टाइप्स ऑफ हैकर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैकर्स ऑल्सो नोन एज क्रैकर्स हैक टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम एंड हार्म इट्स ऑपरेशन और स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा हैकर है जो कि किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, उस पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त करता है और उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है या फिर सिस्टम को हार्म करता है। और ऐसे हैकर को हम क्रैकर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ऑप्शंस हैं वाइट हैट, ब्लैक हैट, रेड हैट, ग्रे हैट। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा हैकर है जो कि सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? तो एक ही दो हो सकते हैं, बी और डी, ब्लैक हैट और ग्रे हैट्स। और इसमें लिखा है ग्रे हैट। अगर हम देखा जाए तो ग्रे हैट भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसको स्पेसिफिकली बताता है कि वो एक ऐसा हैकर है जो कि कभी कभी एथिकल हैकिंग का काम भी करता है, ठीक है, जो सिस्टम को सिक्योर करने की कोशिश भी करता है, पर ऐसा लिखा नहीं है। इसमें लिखा है ऑल्सो नोन एज क्रैकर्स। तो क्रैकर मतलब जो पासवर्ड्स को और कीज़ को क्रैक करने की कोशिश करते हैं और किसी सिस्टम के अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करने के लिए। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि वो सिस्टम को हार्म करता है और वो क्रैकर्स भी कहलाते हैं और वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन करते हैं। तो आप निश्चिंत होकर ब्लैक हैट निशान लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अ ग्रे हैट हैकर डज द फॉलोइंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ग्रे हैट हैकर इनमें से कौन सा काम करता है। तो पहला ऑप्शन है ओनली हैक्स विद द परमिशन ऑफ द टारगेट सिस्टम ओनर। क्या ग्रे हैट हैकर टारगेट सिस्टम ओनर की मतलब उसकी इंफॉर्मेशन परमिशन लेकर उसके सिस्टम को हैक करता है? तो ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज हैक्स फॉर मालिशियस पर्पसेस। क्या ग्रे हैट हैकर किसी भी सिस्टम को जब वो हैक करता है तो हमेशा उसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो सिस्टम को नुकसान पहुंचाना होता है? तो ये भी सही नहीं है। तीसरा, समटाइम्स हैक्स सिस्टम्स एंड रिपोर्ट्स लॉस, समटाइम्स एक्सप्लॉइट्स देम। तो क्या ग्रे हैट हैकर कभी कभी सिस्टम्स को हैक करके उनकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में सिस्टम के ओनर्स को इन्फॉर्म करता है ताकि वो वल्नरेबिलिटीज़ फिक्स हो सकें, और कभी कभी वो उन वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाता है सिस्टम पर नुकसान पहुंचाने के लिए और अपना फ़ायदा करने के लिए। तो कभी कभी एथिकल हैकिंग का कान पड़ता है, कभी कभी वो ब्लैक हैट हैकिंग का कान पड़ता है। तो वाइट हैट हैकिंग और ब्लैक हैट हैकिंग के बीच में रहता है वो। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आखिरी ऑप्शन है नेवर एंगेजेस इन हैकिंग एक्टिविटीज़। तो ये गलत होगा, तो उसको हम हैकर बोलेंगे ही नहीं अगर वो हैकिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं करता। तो सही ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ब्लैक हैट हैकर। क्वेश्चन पूछ रहा है इन चारों में से ब्लैक हैट हैकर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो ऑप्शन दिए हैं, पहला वर्क्स विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू फिक्स सिक्योरिटी लूपहोल्स। दूसरा है क्रैक सिस्टम सिक्योरिटी फॉर मालिशियस पर्पसेस। तीसरा है यूजेस हैकिंग स्किल्स टू सिक्योर वेबसाइट्स। चौथा है वर्क्स फॉर कॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टम्स। तो ऑप्शन पहले वाला कह रहा है वर्क्स विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू फिक्स सिक्योरिटी लूपहोल्स। क्या ब्लैक हैट हैकर सरकार के साथ मिलकर काम करता है उनके सिस्टम्स की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए? तो नहीं, ये सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है क्रैक सिस्टम सिक्योरिटी फॉर मैलिशियस पर्पसेस। क्या ब्लैक हैट हैकर किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करता है, क्रैक करता है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए? हाँ, ये सही है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी यूजेस हैकिंग स्किल्स टू सिक्योर वेबसाइट्स। या ब्लैक हैट हैकर अपनी हैकिंग स्किल्स को यूज़ करके वेबसाइट्स को या सर्वर्स को और सिक्योर बनाता है? तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। चौथा है वर्क्स फॉर कॉर्पोरेशंस टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टम्स। क्या ब्लैक हैट हैकर कंपनीज के लिए काम करता है उनके सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए? तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो सही है वो है बी, क्रैक सिस्टम सिक्योरिटी फॉर मैलिशियस पर्पसेस। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ वाइट हैट हैकर ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन पूछ रहा है
कि व्हाइट हैट हैकर को और किस नाम से जाना जाता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है ब्लैक हैट हैकर, दूसरा है एथिकल हैकर, तीसरा है क्रैकर और चौथा है नन ऑफ दिस। तो आइए देखते हैं कि एक ऑप्शन ब्लैक हैट हैकर, क्या व्हाइट हैट हैकर को ब्लैक हैट हैकर कहते हैं? ऐसा सही नहीं। अगर आपको नहीं भी पता होगा कि व्हाइट हैट हैकर ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, फिर भी आप लॉजिकली देख सकते हैं कि व्हाइट हैट हैकर का दूसरा नाम ब्लैक हैट हैकर नहीं हो सकता, क्योंकि वो उससे अपोजिट है, व्हाइट और ब्लैक। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि ब्लैक हैट हैकर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और वाइट हैट हैकर सिस्टम नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो उसकी वनरेबिलिटीज़ को फिगर आउट करता है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस सिस्टम को ऑन करता है उसकी हेल्प करता है कि वो उन वनरेबिलिटीज़ को ठीक कर सके, सिक्योरिटी को बढ़ा सके। तो ये होगा। और दूसरा ऑप्शन एथिकल हैकर, क्या वाइट हैट हैकर को एथिकल हैकर कहते हैं? हाँ, ये सही है। एथिकल हैकर भी वही हैकर होता है जो कि किसी भी सिस्टम को इसलिए हैक करता है ताकि वो उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सके। तो ये है सही आंसर। तीसरा ऑप्शन है क्रैकर। क्रैकर भी एक तरह का ब्लैक हैट हैकर होता है। तो ये नहीं होगा ऑप्शन। तो सही ऑप्शन है बी, एथिकल हैकर। एक और क्वेश्चन देखिए। अ हैकर वो compromises systems और पॉलिटिकल और सोशल कॉजेस इज referred टू एज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक हैकर जो कि किसी भी सिस्टम को अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो वो किसी पॉलिटिकल या सामाजिक वजह से करता है, समाज को सुधारने के लिए करता है या फिर पॉलिटिकल एडवांटेज गेन करने के लिए करता है, इसी इन सब तीनों से रिलेटेड इसका काम है, उसका उद्देश्य ऐसा होता है। तो इन चारों में से वो कौन सा होगा? तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला है स्क्रिप्ट किडी, दूसरा है ब्लैक हैट, तीसरा है हैक्टिविस्ट, चौथा है वाइट हैट। तो वाइट हैट हैकर हम लोग जानते हैं कि वाइट हैट हैकर सिस्टम्स को कंप्रोमाइज़ करता है, तो उन सिस्टम्स के ओनर्स को हेल्प करने के लिए कि वो उस सिस्टम की सिक्योरिटी को और इम्प्रूव कर सकें। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और हैक्टिविस्ट, हैक्टिविस्ट ऐसा हैकर होता है जो कि किसी भी सिस्टम को अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है या किसी भी सिस्टम को हैक करता है तो वो इस उद्देश्य से करता है कि वो समाज में कुछ बदलाव ला सके, उधार ला सके या राजनीति में कुछ सुधार ला सके। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही होगा, हैक्टिविस्ट। ऑप्शंस और भी देख लेते हैं। ब्लैक हैट हैकर ऐसा हैकर होता है जो कि सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए उसको हैक करता है। और पहला ऑप्शन है स्ट्रिप किडी। स्ट्रिप किडी भी एक तरह का ब्लैक हैट हैकर ही होता है, लेकिन उसको नॉलेज कम होती है। वो केवल छोटे प्रोग्राम्स और स्ट्रिप्स की मदद से हैकिंग करने की कोशिश करता है और वो अक्सर सफल नहीं हो पाता, कभी कभी हो भी जाता है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी कि ब्लैक हैट और एक्टिविस्ट एक जैसा ही लग रहा। वो एक जैसा लगभग है, बस उद्देश्य में डिफरेंस है। और एक्टिविस्ट का भी पहला उद्देश्य तो यही होता है कि जिस भी सिस्टम को वो हैक कर रहा है उसको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका उद्देश्य होता है कि वो समाज में कुछ सुधार कर सके, समाज में कुछ एक्टिविज्म कर सके। और ब्लैक हैट हैकर का पहला उद्देश्य ये होता है कि वो सिस्टम को नुकसान पहुंचाए और नुकसान पहुंचाने के बाद उसका अल्टीमेट गोल होता है अपना फ़ायदा करना। तो ये होता है दोनों में बेसिक डिफरेंस, उनके अल्टीमेट गोल में डिफरेंस होता है। तो ये होगा आंसर। एरिक्स ऑफ हैकर्स पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ब्लैक हैट हैकर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी ब्लैक हैट हैकर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन चारों में से। तो ऑप्शंस हैं ए टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस improve their security, B to gain unauthorized access for malicious purposes, C to promote social justice और D to work with organizations to test security। तो आखिरी ऑप्शन कह रहा है कि ब्लैक हैट हैकर क्या ऐसा हैकर होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करता है उनकी सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए। तो ये सही नहीं। और सी ऑप्शन है टू प्रमोट सोशल जस्टिस, क्या ब्लैक हैट हैकर ऐसा हैकर होता है जो कि समाज में जस्टिस को प्रमोट करता है, जो कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है, जो समाज का भलाई करना चाहता है? ऐसा भी नहीं है। और ऑप्शन बी है टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस फॉर मैलिशियस पर्पसेस,
क्या ब्लैक हैट हैकर ऐसा हैकर होता है जो कि किसी भी सिस्टम पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त करता है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए? और ये ऑप्शन सही है, तो ये सही होगा। पहला ऑप्शन है टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्रूव देयर सिक्योरिटी। क्या ब्लैक हैट हैकर ऐसा हैकर होता है जो ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है? तो ऐसा नहीं, वो वाइट हैट हैकर होता है। तो सही ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हूँ। विच हैकर इज नोन फॉर एथिकल हैकिंग एंड वर्क्स टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी? क्वेश्चन में पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा हैकर है जो कि एथिकल हैकिंग के लिए जाना जाता है और वो किसी भी सिस्टम को हैक करके उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य होता है सिक्योरिटी को बढ़ाना। तो ऐसा कौन सा हैकर है? ऑप्शन हैं ब्लैक हैट, वाइट हैट, स्क्रिप्ट किडी या हैक्टिविस्ट। और हैक्टिविस्ट आप जानते हैं कि ऐसे हैकर भी होते हैं जो कि हैकर भी होते हैं और एक्टिविस्ट भी होते हैं। उनको भी आप कह सकते हैं कि समाज की दृष्टि से कुछ शायद वो एथिकल हैकिंग आप उनको कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है, ऐसा नहीं होगा। टेक्निकली देखा जाए तो वो किसी भी सिस्टम को अगर हैक करते हैं, चाहे वो एक्टिविज्म की दृष्टि से ही क्यों ना हो, वो सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसकी सिक्योरिटी को इंक्रीज नहीं करना चाहते, तो हैक्टिविस्ट ऑप्शन नहीं होगा। स्क्रिप्ट डी भी हैकर की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट डी किसी भी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं। भले स्क्रिप्ट डी को उतनी नॉलेज नहीं होती जितनी ब्लैक हैट हैकर्स को होती है, फिर भी वो अपनी छोटी छोटी प्रोग्राम्स और स्क्रिप्ट्स का यूज़ करके सिस्टम को नुकसान ही पहुंचाते हैं, तो वो भी नहीं होगा। वाइट हैट हैकर ऐसे होते हैं जो कि किसी सिस्टम को जब वो हैक करते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि उस सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को उजागर करना और जो भी उन सिस्टम से ओनर्स हैं उनको उनके बारे में बताना ताकि वो उन्हें फिक्स कर सकें। तो आंसर में वाइट हैट होगा। और पहला ऑप्शन है ब्लैक हैट। ब्लैक हैट हम लोग जानते हैं कि ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे हैक करते हैं। तो आंसर होगा वाइट हैट। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैकर्स इज ऑल्सो नोन एज क्रैकर? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा हैकर है जिसको हम क्रैकर भी कहते हैं? तो हमने देखा था कि क्रैकर कौन होते हैं। क्रैकर ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि किसी कोड को या किसी पासवर्ड को या किसी की को क्रैक करके किसी भी सिस्टम में अनऑथोराइज एक्सेस प्राप्त करते हैं। और क्योंकि वो अनऑथोराइज एक्सेस होता है, मतलब कि जो भी सिस्टम है वो उन्हें अलाउ नहीं करना चाहता कि वो उसे एक्सेस करेंगे, वो फिर भी उसको उसको हैक करते उसको एक्सेस करते हैं, जो कि गलत है। तो जब हमें पता है कि एक्सेस अनऑथोराइज है तो हम दो ऑप्शन देख सकते हैं, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। वाइट हैट तो नहीं होगा क्योंकि वाइट हैट भी अनऑथोराइज एक्सेस गेन करता है, लेकिन वो क्रैकर नहीं कहलाता। लाइक तो अगर ये होता कि केवल अनऑथोराइज एक्सेस गेन कर रहा है तो हम तीनों को कह सकते, हम चारों को कह सकते थे कि चारों में से एक हो सकता है अनऑथोराइज एक्सेस के लिए, लेकिन ये कह रहा है क्रैकर इज ऑल्सो नोन एज क्रैकर। तो क्रैकर में केवल ये लोग आते हैं, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। इनमें से भी ग्रे हैट का आंसर होगा या ब्लैक हैट होगा? तो जनरली अभी आप ये देखिए कि क्रैकर पूछा जा रहा है, क्रैकर सिस्टम को हार्म नहीं करना चाहते हैं। क्रैकर्स सिस्टम को क्रैक करके उसको हेल्प नहीं करते। ऐसा ऐसे कैटेगराइजेशन हम उनका करते हैं कि वो सिस्टम को हार्म नहीं करते हैं, तो उनको क्रैकर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो ही क्रैक का ब्लैक हैट हैकर। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।